पंच लाइन के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। तुर्क फौज पर खूनी हमला, कई फौजी हलाक और कई जख्मी। जवाबी कार्रवाई के हवाले से तुर्क अफवाज ने खतरनाक फैसला कर लिया। इसराइल और यूनान को तुर्की की जानिब से टफ टाइम देने का ऐलान। दूसरी जानिब रूसी खतरनाक जंगी तैयारे शाम पहुँच गए। शामी सदर बशार अल असद ने हैरान कुन डील कर ली। उम्मत मुस्लिमा हैरान, रूस के MiG-29 जदीद तरीन जंगी तैयारे कैसे शाम पहुँचे? क्या इस डील के बदले शाम से कोई बड़ा काम लिया जाना है? क्या इसे रूस की नई चाल तस्वुर किया जाए? और अरब खित्ते में इस वक्त किस किस्म के हालात पैदा हो चुके हैं, इस पर तफसीली बात करने से कबल हम नए शामिल होने वाले दोस्तों से इल्तमास है कि पंच लाइन को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि आप तक खित्ते की अहम और ताज़ा सूरत हाल बर वक्त पहुँच सके। तो आइए चलते हैं मौजू के असल हिस्से की जानिब। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, जब से रजब तय्यब एर्दोगान साहब ने आया सोफिया की कदीमी हैसियत बहाल की है, तब से गैर मुस्लिम ताकतें तुर्क मुखालिफ इक़दाम करती दिखाई दे रही हैं। गुज़श्ता रोज़ तुर्क फ़ौज के हवाले से एक ऐसी खबर मंजर आम पर आई जिसने तुर्क फ़ौज और हुक्काम को मुतहर्रिक कर दिया है। इत्तला के मुताबिक इराक और शाम में मुसल्लह अफवाज के हमलों में मुतअद्दद तुर्क फ़ौजी हलाक और ज़ख्मी हो गए। अरब खबर रसां इदारों के मुताबिक इराक में कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी PKK के मुसल्लह जंगजुओं ने मुल्क के शुमाली इलाके में तुर्क फौज के एक काफिले पर हमला किया, जिसके नतीजे में मुतअद्दद तुर्क फौजी हलाक हो गए। गैर मुसद्दिका इतलात के मुताबिक हलाक होने वाले तुर्क फौजियों की तादाद 25 से 30 के लगभग बताई जा रही है, जबकि इतवार की सुबह इराक के जनूबी सूबा अदलब में मोतरब के मकाम पर नामालूम मुसल्लह अफराद के हमले में 2 तुर्क फौजी जख्मी हुए। इस अमल ने तुर्क हुक्काम को आग बगोला कर दिया है और शाम में मौजूद मुखालिफ गिरोह के खिलाफ ज़बरदस्त कार्रवाई करने का ऐलान भी कर दिया गया है। तुर्क दिफाई ऑफिसर्स ने कहा है कि तुर्की अपने फौजियों का बदला ज़रूर लेगा और कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के खिलाफ मुनज़्ज़म कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। सवाल ये भी पैदा होता है कि कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी ने तुर्क फौजियों के खिलाफ ये कार्रवाई क्यों की। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, इस हवाले से आपको बताते चलें कि तुर्क फौज ने गुज़श्ता 2 माह से इराक के सूबा कुर्दिस्तान में कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन शुरू कर रखा है। ताहम तुर्क हुकूमत इराक में अलहदगी पसंद कुर्द अक्सरियत पसंदों का सफाया करने में नाकाम रही। जून के वस्त से शुमाली इराक में कुर्दों के खिलाफ जारी कार्रवाई में अस्करियत पसंदों को भारी जानी और माली नुकसान पहुँचाने का दावा किया जा रहा है, लेकिन इस ऑपरेशन में तुर्क फौज को भी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। शुमाली इराक में तुर्क फौज ने दर्जनों चौकियाँ कायम कर रखी हैं। इराक में तुर्की की फौजी मदाखलत पर इराक ने मुतअद्दद बार तुर्की से एहतजाज भी किया। बगदाद 2 बार अपने यहाँ मुतय्यन तुर्की के सफ़ीर को तलब करके इराकी इलाकों में तुर्क फौज की कार्रवाइयों के खिलाफ एहतजाज कर चुका है, मगर इसका कोई असर नहीं लिया गया और तुर्क फौज अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए है। जबकि ऐसा ही कुछ वाक़या शाम के इलाके में पेश आया, जहां मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके 2 तुर्क फौजियों को जख्मी कर दिया। शाम में इंसानी हकूक के लिए काम करने वाले ग्रुप अल मुसद्दर के मुताबिक नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने तुर्क फौजियों पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में 2 तुर्क फौजी जख्मी हुए। जख्मी होने वाले एक फौजी की हालत खतरे में बताई जाती है। शाम, इराक और दीगर अरब रियासतों में जारी खाना जंगी ने मुस्लिम उम्मा के लिए बड़ी परेशानियां पैदा कर रखी हैं। शाम और इराक के अक्सर मुतनाज़े इलाकों में रूसी, इसराइली और अमरीकी अफवाज तैनात हैं, जो अपने अपने मफादात हासिल करने के लिए यहाँ की खाना जंगी को हवा देती हैं। नाज़रीन ग्रामी, यहाँ आपको मुल्क शाम के हवाले से एक और ख़बर भी देते चलें कि रूस ने जदीद तरीन MiG-29 जंगी तैयारे शाम के हवाले कर दिए हैं। चंद माह कबल शामी सदर बशार अल असद ने रूसी हुक्काम से एक डील की थी, जिसके तहत ये जंगी तैयारे शामी हुक्काम के हवाले किए गए। रूस इस वक्त शाम में होने वाली खाना जंगी में शामी हुकूमत का साथ दे रहा है, क्योंकि इस तरीके से वो इराक में मौजूद अमरीकी फौजियों को निशाना बनाता है। यही वजह है कि रूसी और शामी हुकूमत के दरमियान जंगी हथियारों की खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी रहता है। ये डील भी दिफाई ताल्लुकात की एक कड़ी बताई जा रही है। शाम में मुतय्यन रूसी सिफारतकार ने ट्विटर पर अपने पैगाम में इस बात की तस्दीक की और कहा कि रूस की जानिब से MiG-29 तैयारों की दूसरी खेप
दो तरफा ताउन के नतीजे में शाम को फराहम कर दी गई है। ये इंतहाई जदीद और ख़तरनाक तैयारे हैं जो पल भर में दुश्मन को धूल चटा सकते हैं। शाम रफ्ता रफ्ता अपनी दिफाई ताकत में इजाफा कर रहा है, जो इस बात का इंदिया है कि आने वाले दिनों में मुल्क शाम के मुखालिफिन को ज़बरदस्त जवाब मिल सकता है। चंद दिन कबल शाम की सरकारी खबर रसां एजेंसी साना ने यह खबर दी थी कि बशार अल असद की हामी शामी फौज रूस से जदीद MiG-29 तैयारे खरीद रही है और ये तैयारे जल्द ही शामी फिजाइया में शामिल हो जाएंगे। और अब इसकी तस्दीक रूसी सिफारतकार ने बजाते खुद कर दी है। शाम और इराक के अलावा यमन जैसी कई अरब रियासतें इस वक्त खाना जंगी और बगावतों का शिकार हैं, लेकिन ताकतवर अरब रियासतों के हुक्मरान संगीन होते मसाइल पर तवज्जो देने की बजाय यहूदी लाबी को खुश करने में मसरूफ़ हैं। अरब अमारात की जानिब से इसराइल को तस्लीम करने का जो ऐलान सामने आया, उसने मुस्लिम उम्मा को शदीद अजियत पहुँचाई। और अब की बार इस हवाले से एक और अहम खबर भी सामने आ चुकी है, जिसने मुस्लिम उम्मा के जख्मों पर मजीद नमक छिड़क दिया है। इसराइल की जानिब से UAE में सिफारत खाने और फौजी अड्डे खोलने की खबरें गर्दिश कर रही हैं। दोस्तों, गुज़श्ता रोज़ इसराइली हुकाम ने ऐलान किया कि वो जल्द ही अपना सिफारत खाना UAE में खोलेंगे और ये दौरानिया 3 माह का होगा, जिसके जवाब में UAE हुकूमत ने यहूदी सरकार को वेलकम किया और तमाम सहूलियात फराहम करने की यकीन दहानी करवाई गई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ये सिफारत खाना हैफ्ता या नज़ारत में खोला जाएगा। वाज़ेह रहे कि अमरीका ने मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के दरमियान मुआहदा तय कराने में कलीदी किरदार अदा किया था और अब ट्रंप सऊदी अरब समेत पाकिस्तान पर दबाव डाल रहा है कि वो इसराइल को तस्लीम कर लें। यही इनके हक में बेहतर होगा। जबकि गुज़श्ता रोज़ मिस्टर ट्रंप ने ही ये खबर दुनिया को दी कि एक और मुस्लिम मुल्क ने इसराइल को तस्लीम कर लिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि कोसोवो के वज़ीर आज़म अब्दुल्ला हूती और सर्बिया के सदर अलेक्जेंडर विक के दरमियान ताल्लुकात बहाल करने का मुआहदा तय पा गया है और जनूब मशरकी यूरोप के मुस्लिम अक्सरियती मुल्क कोसोवो ने इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात इस्तवार करते हुए उसे तस्लीम करने का ऐलान किया है। दूसरी तरफ एक यूरोपीय मुल्क सर्बिया ने अपना सिफारत खाना मकबूजा बैतुल मुकद्दस मुंतकिल करने पर रजामंदी जाहिर की है। इसराइल को तस्लीम करने के सिलसिले में ये पेशरफ्त एक ऐसे मौके पर सामने आई जब कोसोवो और सर्बिया के आला तरीन हुकूमती हुक्काम माशी ताल्लुकात की बहाली के मुआहदे के लिए अमरीका में मौजूद थे। इन हालात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे यहूदी लाबी मुसलमानों के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा कर रही है और मुस्लिम हुक्मरान भी अगजार का साथ देते हुए मुस्लिम उम्मा की मुश्किलात में इजाफा कर रहे हैं। सऊदी अरब ने इसराइल को तस्लीम करने की जानिब एक कदम बढ़ाते हुए फ़िज़ाई हदूद के इस्तेमाल की इजाज़त भी दे दी है। सऊदी हुक्काम की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि दुनिया के तमाम तर ममालिक यकसा तौर पर सऊदी फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल कर सकते हैं, लिहाजा इसराइल को भी इजाज़त दे देनी चाहिए। जिसके बाद ये कहना मुश्किल नहीं कि आने वाले दिनों में सऊदी अरब भी इसराइल को तस्लीम कर लेगा। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट लाजमी कीजिएगा। और अगर पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए दीगर दोस्तों से शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलें। आज वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।